Hello everyone, today I am coming with the most requested topic. Many people commented me for this topic. So I am here with your question and answers of the 5th chapter Barish. And again I am repeating that please watch the chapter's explanation video for better understanding. You will get the link in description box. So without delaying move on to the topic. So चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए इशारों के जरिए बारिश की किस्में पहचानिए। इसमें सबसे पहला है कि ये आपके इस्तेमाल के पानी का अहम जरिया है, कभी मूसलाधार तो कभी मुसलसल पड़ता है। भारत की ज़्यादातर ज़रात इसी पर मुनसर होती है। सो गेस व्हाट, यस इट इज़ बारिश। कि हमारे मुल्क में जो पानी का अहम जरिया है वो बारिश है। ये कभी मूसलाधार तो कभी मुसलसल होती हैं और स्पेशली हमारे भारत की ज़रात भी बारिश पर ही मुनसर होती हैं। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी के बारीक ज़र्रात आबो हवा में तैरने का तजुर्बा होता है। लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इसकी वजह से सूरज नज़र नहीं आता। ये कैफियत उमूमन सुबह या शाम के बाद पैदा होती है। सो इसका आंसर है कोहर यानी कोहरा। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है बारीक ज़र्रात आबो हवा में, पानी की बारीक ज़र्रात आबो हवा में तैरते हैं। सो ऐसा किस में होता है? ऐसा कोहरे में होता है। और लंदन में इसकी वजह से दोपहर तक सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती। ये कैफियत आमतौर पर जो है सुबह या शाम के वक्त जो है पैदा होती है। सो हमारे यहाँ भी अक्सर सर्दियों के दिनों में सुबह या शाम के वक्त कोहरा छाया हुआ होता है। ओके, अब इसके बाद थर्ड वन है कि ख़त इस्तवा पर ऐसी बारिश कभी नहीं होती। ठोस शक्ल में होने वाली ऐसी बारिश से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो आंसर इज़ ज़ाला बारी। अब इस तरह की जो बारिश होती है वो ख़त इस्तवा पर जहाँ पे सूरज की किरणें उमूदन होती हैं और तबखीर की शरह ज़्यादा होती है वहाँ पर नहीं होती है। ज़ाला बारी या ओले गिरने की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये ठोस शक्ल में होती हैं। ओके, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि सतह ज़मीन पर इंतहाई सफ़ेद कपास की तरह परत जमा होती है। इस बारिश की वजह से मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर की राजधानियों के मुकाम तब्दील करना पड़ता है। महाराष्ट्र में इस किस्म की बारिश नहीं होती। सो इट्स वेरी इजी, बर्फ़बारी। जम्मू कश्मीर के इलाके में जो है बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ की परत रास्तों पर जमने की वजह से कई बार आमोदरफ्त में मुश्किलात पैदा होती हैं जिसकी वजह से राजधानियाँ भी तब्दील करनी पड़ती हैं। हमारे महाराष्ट्र में इस किस्म की बारिश नहीं होती है। ओके, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि दी हुई तस्वीरें देखकर बारिश की किस्में बताइए और लिखिए कि ऐसी बारिश किन किन इलाकों में होती है। सो आइए देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो शक्ल दी गई है अलीफ, वो जो है अहमाली किस्म की बारिश को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, अहमाली किस्म की बारिश को हम जो है डिटेल में चैप्टर में देख चुके हैं। ये बारिश जो है अफ्रीका में कांगो की वादी, जनूबी अमेरिका में अमेज़न की वादी, एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह इलाकों में अहमाली बारिश होती है। ओके, अब इसके बाद जो दूसरी शक्ल है वो मज़ाहमती बारिश को ज़ाहिर कर रही है। भारत में ज़्यादातर मज़ाहमती बारिश होती है और इवन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है मज़ाहमती किस्म की ही बारिश होती है। अब इसके बाद शक्ल जीम गर्दबादी बारिश को ज़ाहिर कर रही हैं। इस तरह की जो बारिशें मुंतकिम मोतदला के इलाकों में होती हैं जो इलाके ख़त इस्तवा से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ओके, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि दर्जे बाला शक्लों का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब लिखिए। सो आइए देखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है कि शक्ल बे में पहाड़ के किस जानिब ज़्यादा बारिश हो रही है। सो आप शक्ल में देख सकते हैं कि पहाड़ की हवाओं वाली जानिब ज़्यादा बारिश हो रही है। जिस जानिब हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है उस जानिब जो है बारिश ज़्यादा हो रही है। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि शक्ल बे में साइबारा का इलाका बताकर उसे नाम दीजिए। सो यहाँ पर शक्ल में हमने जो डॉटेड लाइन बनाई है वो इलाका जो है साइबारा के इलाके को डिनोट करता है। ओके, सो आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ल अलीफ और शक्ल जीम के दरमियान फ़र्क बताइए। सो आप देख सकते हैं कि शक्ल अलीफ जो है वो अहमाली बारिश की है और जो शक्ल जीम है वो गर्दबादी बारिश की है। सो आइए हम इसका फ़र्क देख लेते हैं कि शक्ल अलीफ अहमाली बारिश की है जिसमें हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और सर्द होकर अमल तकसीफ के बाद बारिश होती है। सो इसमें क्या होता है कि जिन इलाकों में सूरज की किरणें उमूदन पड़ती हैं वहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद सर्द हो जाती है, उसकी तकसीफ होती है और फिर बारिश होती है। अब इसके बाद शक्ल जीम गर्दबादी बारिश की है जिसमें हवा चक्रदार शक्ल में घूमते हुए बुलंद हो रही है और अमल तकसीफ होने पर बारिश हो रही है। सो इसमें क्या होता है कि हवा चक्रदार शक्ल में ऊपर की जानिब जाती है और वहाँ पे उसकी तकसीफ होती है जिसकी वजह से बारिश होती है। ओके, अब इसके बाद की लास्ट क्वेश्चन है कि तूफ़ानी हवाओं और सैलाब का ताल्लुक किस बारिश से होता है। तो तूफ़ानी हवाओं और सैलाब का ताल्लुक गर्दबादी बारिश से होता है। अक्सर गर्दबादी बारिश के साथ जो है तूफ़ान और सैलाब आते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर में इनमें से किस किस्म की बारिश होती है। सो सिंगापुर में जो है अहमाली किस्म की बारिश होती है क्योंकि ये जो है मुंतकिम मोतदला के इलाकों में आता है, इक्वेटर से ख़त इस्तवा से थोड़े ऊपर के इलाकों में। ओके, सो यहाँ पर अहमाली बारिश होती है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्तलिफ जुज़ पहचानिए।
सो इसमें आपको ऑड वन अलग करना है। इसमें पहला दिया गया है कि मज़ामती बारिश, तेज़ाबी बारिश, गर्दबादी बारिश और गर्दिशी बारिश। सो ये इन तीनों में जो है, इन चारों में जो है मज़ामती बारिश, गर्दबादी बारिश और गर्दिशी बारिश जो है कॉमन बारिश है, आमतौर पर होती है, लेकिन तेज़ाबी बारिश जो है मुख्तलिफ है, ऑड वन है। ओके, सो आंसर आएगा तेज़ाबी बारिश। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्फबारी, बारिश, ज़ाला बारिश, शबनम के कतरे। सो इसमें ऑड वन है, मुख्तलिफ है, शबनम के कतरे, क्योंकि बर्फबारी, बारिश, ज़ाला बारी ये जो है बारिश की किस्में हैं। शबनम के कतरे, इसका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, इसलिए इसमें मुख्तलिफ है शबनम के कतरे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर, बारिश पैमा, बाद पैमा और पैमाइशी इस्तेवाना। सो इसमें जो मुख्तलिफ है वो है पैमाइशी इस्तेवाना, क्योंकि थर्मामीटर, बारिश पैमा और बाद पैमा जो है मखसूस चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पैमाइशी इस्तेवाना किसी भी माए की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें ऑड वन है पैमाइशी इस्तेवाना। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर, जो है मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें अलीफ है कि ज़मीन पर किन किस्मों की बारिश होती है। सो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर है कि ज़मीन पर एहमाली, पहाड़ी और गर्दबादी अक़साम की बारिश होती है। सो ये जवाब हो गया एक जुमले में। अगर आपको ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसमें मज़ीद डिटेल ऐड कर सकते हैं। आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि एहमाली बारिश क्या होती है, पहाड़ी बारिश क्या होती है, गर्दबादी बारिश क्या होती है। अलॉन्ग विद दैट आप इनकी एक पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आइए हम देख लेते हैं कि हम इसको लॉन्ग कैसे करेंगे। सो हम यहाँ पर एहमाली बारिश का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि एहमाली बारिश क्या होती है, या फिर एहमाली बारिश किन इलाकों में होती है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम कई बार देख चुके हैं कि जो ख़त-ए-इस्तवा के इलाके होते हैं वहाँ पर शदीद गर्मी होती है, जिसकी वजह से सतह ज़मीन की जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। जब ये ऊंचाई पर पहुँच जाती है तो सर्द हो जाती हैं और इनकी तकसीफ होती है और बारिश होती है। इसे हम एहमाली बारिश कहते हैं। ओके, इसके बाद इस्तिवाई इलाकों में इस किस्म की बारिश अक्सर रोज़ाना दोपहर के बाद होती हैं। इस किस्म की बारिश में बिजलियां कड़कती हैं और बादल गरजते हैं। अफ्रीका में कांगो की वादी, जनूबी अमेरिका में अमेज़न वादी में इस किस्म की बारिश होती है। इस किस्म की बारिश दुनिया के एक महदूद इलाके में होती है। ओके, अब इसके बाद हम मज़ामती बारिश देखते हैं। सी मज़ामती और पहाड़ी बारिश एक ही होता है। सो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन लेंदी लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे लॉन्ग या शॉर्ट भी कर सकते हैं। ओके, और इसको लर्न करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जस्ट डायग्राम को देखकर ही आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब आप इस तस्वीर को देखकर जो है इसका डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हैं कि जहाँ पर जो है समंदरी इलाके होते हैं या बड़े आबी ज़ख़ीरे होते हैं, वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो भाप से लदी हुई होती हैं और बुलंद पहाड़ जो है इन हवाओं के दरमियान रुकावट बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये हवाएं बुलंदी पर चली जाती हैं और जब बुलंदी पर जाती हैं तो दर्जा हरारत कम हो जाता है और इनकी तकसीफ हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ओके, ये हुआ एहमाली बारिश का प्रोसेस। अब इसके बाद हम गर्दबादी बारिश देख लेते हैं कि जहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है वहाँ पर हवा एक मखसूस ढांचा तैयार कर लेती है, जिसे हम गर्दबाद कहते हैं। अब इस गर्दबाद में जो अतराफ की हवाएं हैं वो भी आकर शामिल होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये मरकज़ की जानिब बुलंद होता चला जाता है और जब ये हवाएं बुलंदी पर पहुंचती हैं तो दर्जा हरारत कम हो जाता है और बुखारात की तकसीफ होकर बारिश हो जाती है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ वी स्टॉप दिस वीडियो हेयर, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।